हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम पॉलिटी के 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके भाग 1 और आर्टिकल जो उसमें आते हैं 1, 2, 3, 4 से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी आर्ट्स की, जेबीटी की या पटवारी की या कोई और एग्जाम की जिसमें कि इस तरह का सिलेबस पूछा जाता है, क्योंकि आप देख पाएंगे एचपीआरसी द्वारा जो सिलेबस जारी किए जा रहे हैं उन सभी में जो है इन सभी चीज़ों को ऐड किया जा रहा है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सब्जेक्ट, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गई, ये साइंस हो गया, इन सभी पे हम वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोस को, उन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं समय दूंगा आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें आपको राज्यों का संघ कहा गया है, क्योंकि आर्टिकल 1 जब आप देखते हैं तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो संघ क्या होता है? संघ ऐसा होता है कि संघ में राज्यों को अलग होने की जो है वो अनुमति नहीं होती है। तो ये जब फेडरेशन की बात करते हैं तो उसका अर्थ अलग होता है, लेकिन जब संघ की बात करती है, यूनियन की जब बात की जाती है, तो उसमें अनुमति जो है वो अलग होने की नहीं होती है। 3 चीज़ें होती हैं, एक परिसंघ आपका होता है, एक संघ होता है जिसे फेडरेशन इंग्लिश में कहते हैं, और एक आपका संघ होता है जो यूनियन होता है। तो जो इंडिया है वो आपका यूनियन है, लेकिन जो फेडरेशन होता है, फेडरेशन से अगर आप अलग होना चाहते हैं तो संधि के तहत आप अलग उसमें हो सकते हैं, लेकिन अगर बात करें यूनियन की तो यूनियन से आप अलग नहीं हो सकते। और परिसंघ से अलग होने के लिए आप इजीली जब उसका मन चाहे तब उससे अलग जो है वो हो सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल अगर मैं फेडरेशन का दूँ तो आपका यूएसएसआर है, जो आपका वो फेडरेशन था आपका। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भाग 1 में आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जो विवरण है वो दिया गया है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, नए राज्यों के गठन और सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति किसमें निहित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद में निहित है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, संसद नए राज्यों का निर्माण किस प्रकार के बहुमत से जो है वो कर सकती है। तो यहाँ पे कई तरह के जो बहुमत है वो दिए गए हैं। तो एक विशेष होता है, एक साधारण होता है। तो जो विशेष बहुमत है वो आपका 2/3 होता है, लेकिन साधारण बहुमत तो आपका होता है जब 50% से थोड़ा सा परसेंट जब भी ऊपर हो जाएगा तो वो आपका बहुमत हो जाएगा। जैसे 50-100 है टोटल, तो उसमें से 51 हो जाएगा तो वो आपका साधारण बहुमत जो है वो कहलाता है। और जब संसद नए राज्यों का निर्माण जो है वो आपका साधारण बहुमत से जो है वो कर सकती है। इसको आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो हम उसमें और ज़्यादा इसको समझेंगे कि किस तरह से ये होता है। भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश में ये आपका इसमें इंडिया पहले आता है, ये भी ध्यान रखना है आपने। इंडिया दैट इज़ भारत, ऐसा अगर इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो ऐसा होगा, अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो भारत अर्थात इंडिया। तो ये मतलब भारत की ट्रांसलेशन नहीं है, ये अलग है। भारत का ट्रांसलेशन भारत ही है इंग्लिश में भी, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसमें आर्टिकल 1 में ये चीज़ें जो है वो है, जब आप आर्टिकल 1 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो है वो दिख जाएगी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में किसी नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है। अगर नया राज्य जो है वो शामिल करना है बाहर से, तो ये आपका आर्टिकल 2 में है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्यों के नाम या सीमा में परिवर्तन के लिए किसकी पूर्व सिफारिश जो है वो आवश्यक होती है इसके लिए। तो इसके लिए आपकी आवश्यकता है राष्ट्रपति की। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, उनकी पूर्व सिफारिश जो है वो आवश्यक है इसके लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका है, क्या संसद राज्य विधानमंडल के विचार मानने के लिए बाध्य है अनुच्छेद 3 के संदर्भ में। तो ये ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, इसमें बाध्य नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए संशोधन किस अनुच्छेद के तहत संशोधन नहीं माने जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपने याद भी रखना है। तो ये आर्टिकल जो आपका 368 है, संविधान संशोधन आपका, इसके तहत नहीं माना जाएगा जो भी आपके चेंजेस 2 और 3 के तहत जो है वो किए जाएंगे। तो ये ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाता है। आर्टिकल 368 आपका भाग 20 में है ये, और ये आपका दक्षिण अफ्रीका से जो है वो लिया गया है। इसके तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये है इसमें। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इसमें फिलहाल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ
किसे कहा जाता है? मतलब जो भारत है वो आपका विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इस तरह की स्टेटमेंट है ये। विनाशी राज्य इसमें राज्य जो आपकी स्टेट्स है, क्योंकि उसमें जो है सीमाओं में परिवर्तन वगैरह किया जा सकता है। लेकिन जो अविनाशी संघ है, तो अविनाशी आपका भारत है। भारत में मतलब जो आंतरिक है उसमें सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन संघ को जो है वो नहीं बदला जा सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी है कि भारतीय संघ को, तो ऑप्शन बी है आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। सीमाओं को तो बदला जा सकता है, लेकिन इससे राज्य जो है वो अलग नहीं हो सकते, ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट आपका है बेरुबारी संघ मामला किस वर्ष से संबंधित है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेरुबारी संघ जो है मामला। ये आपका 1960, ऑप्शन बी इसका आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे संदर्भ में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय क्षेत्र किसी विदेशी राज्य को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन जो है वो ज़रूरी है। इसमें मतलब ये है कि जैसे हम कहीं से बाहर अधिकृत राज्य जो है, मतलब कोई एरिया बाहर का है, वो हम जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको जो है वो अर्जित कर सकते हैं। लेकिन अगर भारत से हमने कोई पार्ट देना है बाहर को, तो उसके लिए जो है वो हमारे को संशोधन करना पड़ेगा संविधान में, तब जाके जो है वो हम उसको पार्ट को जो है वो दे सकते हैं। और इसके लिए जो है वो विशेष बहुमत की जो है वो आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट आपका है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये आपका ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता है। ये भी आपका, क्योंकि जब बांग्लादेश को भारत से बाहर किया गया था उस दौरान का जो है ये आपका है 100वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सिक्किम को भारत का सहयुक्त राज्य किस संशोधन द्वारा बनाया गया? तो सिक्किम को भी भारत में जो है वो जोड़ा गया था। कब इसे जोड़ा गया था वो आपने कमेंट करना है। फिलहाल आपका जो यहाँ पे जो पूछा गया है क्वेश्चन संशोधन था, ये आपका 35वां, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आपका है सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य किस संशोधन द्वारा जो है वो बनाया गया था? तो ये आपका 36वां संशोधन जो हुआ था 1975 में। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी श्रेणियों के जो है वो राज्य थे? तो इसमें आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें 4 श्रेणियाँ थी, ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन-सा था? तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। 1953 में जो है ये बना था, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? इसका राइट आंसर आपका फजल अली हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 राज्य और 6 आपके केंद्र शासित प्रदेश थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है एस के धर आयोग 1948 ने राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या सुझाया था? तो राज्यों के पुनर्गठन का आधार यहाँ पे प्रशासनिक सुविधाएं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जेवीपी समिति यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को क्या किया था? स्वीकार किया था या अस्वीकार किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है इसे अस्वीकार किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है आंध्र प्रदेश राज्यों के गठन के लिए किस कांग्रेसी नेता ने 56 दिनों का आमरण अनशन किया और मृत्यु को प्राप्त हुए? तो ये ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पोटी श्री रामुलु। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है फ्रांसीसी उपनिवेश को भारत में कब शामिल किया गया? फ्रांसीसी उपनिवेश ये आपके पुडुचेरी, माहे, कराईकल, यमन। और ये चारों जो है पुडुचेरी के ज़िले हैं चारों ये, और ये आपके 3 स्टेट्स में पड़ते हैं। कौन-कौन सी वो स्टेट है वो आपने कमेंट करना है। फिलहाल यहाँ पे आपका 1954 जो है वो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत। नेक्स्ट आपका है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो गोवा को जो है पूर्ण राज्यों का
दर्जा आपका 1987 में मिला था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है गुजरात और महाराष्ट्र राज्य कब बने? तो ये आपके 1960 में बने थे बम्बई पुनर्गठन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। नागालैंड राज्य का गठन जो है वो कब हुआ था? तो ये आपका 1963 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पंजाब और हरियाणा का विभाजन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, शाह आयोग 1966 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इजी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो ये आपका ऑप्शन बी 1971 में। पूरी डेट आपने कमेंट करनी है। नेक्स्ट आपका है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? तो इसका भी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1972 उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड किस वर्ष अस्तित्व में आए? तो ये अस्तित्व में आपके 2000 में आए थे। अब ये कहाँ कहाँ से किस किस से जो है वो अलग हुए हैं? तो जो आपका छत्तीसगढ़ है ये आपका एमपी से अलग हुआ था 2000 में ही, और यूके यानी कि उत्तराखंड आपका जो है यूपी से अलग हुआ था, और झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड आपका बिहार से अलग हुआ था। तो ये 2000 में ही सारे हुए हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है तेलंगाना भारत का 29वां राज्य जो है वो कब बना? हालांकि वर्तमान में 28 राज्य हैं, लेकिन उस टाइम 29 थे। तो ये आपका 2 जून 2014 में बना था। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये आपका 2019 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो आर्टिकल जो आपका भाग 1 है उसमें राज्यों से संबंधित बातें हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके इसमें बन रहे हैं। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय किस वर्ष प्रभावी हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट भी है, इसमें आप देख पाएंगे ये 26 जनवरी 2020 को। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा। वर्तमान 2025 में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में आपके 28 राज्य हैं और आपकी 8 यूटी हैं। 8 यूटीज़ के आपने नाम जो है वो कमेंट करने हैं। नेक्स्ट आपका है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? पहले भी ये यूपी होता था, यूनाइटेड प्रोविंस, लेकिन अब भी यूपी ही है, लेकिन इसका नाम जो है वो कब बदला था? तो ये आपका बदला था 1950 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु जो है वो कब किया गया था? तो ये आपका 1969 में हुआ था ये। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया था? तो ये किया गया आपका 1973 में। ये सभी क्वेश्चन जब आप कहीं और से भी इस भाग को पढ़ेंगे, इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, तो ये आपके वहाँ पे भी कवर ज़रूर किए जाते हैं। उत्तरांचल का नाम अब जो है वो उत्तराखंड है, वो कब किया गया था ये? तो ये आपका किया गया था 2007 में। 1 जनवरी 2007 को किया गया था। कई जगह आपको 2006 मिलेगा, लेकिन ये इम्प्लीमेंट जो है वो 2007 में हुआ, 1 जनवरी 2007 को। इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, और इसलिए यहाँ पे 2006 ऑप्शन में भी नहीं था। उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा आपका किया गया किस वर्ष ये किया गया है? जिसे उड़ीसा पहले कहते थे, अब ओडिशा कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी 2011 में ये हुआ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप द्वीप समूह का नाम बदलकर लक्षद्वीप जो है वो कब रखा गया? लक्षद्वीप का सदर्न पॉइंट है आपका ये मिनिकॉय।
फिलहाल यहाँ पे नाम बदल के ये रखा गया था 1973 में लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवू द्वीप समूह का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये आपका 3 श्रेणियों में किया गया है, राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र। तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्या भारत का कोई राज्य भारत संघ से अलग हो सकता है? तो ऐसे तो अलग नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, संविधान इसकी अनुमति जो है वो नहीं देता है, इसलिए संविधान में जो है वो संशोधन करना पड़ेगा, इसलिए बात वो पहले भी कही गई थी। ऑप्शन सी आपका फिलहाल राइट आंसर है। किसने कहा था रियासतों का एकीकरण एक रक्तहीन क्रांति थी? तो ये आपका वीपी मेनन ने कहा था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे चलाया गया था? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपका है ऑपरेशन पोलो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं 1948 में। नेक्स्ट आपका है जूनागढ़ रियासत को भारत में कैसे मिलाया गया? क्योंकि ये बाकी जितनी भी रियासतें थी ये आपकी टोटल ये थी आपकी 565, लेकिन 500 जो 62 है वो तो इजीली मिल गई थी, लेकिन ये 3 नहीं मिली थी। एक जूनागढ़ हो गई, आपकी जम्मू कश्मीर हो गया, तीसरी आपकी ये हैदराबाद होगी। तो हैदराबाद को तो मिला दिया पोलो ऑपरेशन से, लेकिन जो आपका जूनागढ़ है, जूनागढ़ को किस तरह से मिलाया? ये आपका जनमत संग्रह द्वारा जो है इसको मिलाया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। और थर्ड में आपका है जम्मू कश्मीर का विलय पत्र पर हस्ताक्षर जो है वो कब हुए थे? इस पे हस्ताक्षर कब हुए हैं? तो ये हस्ताक्षर इसमें 26 अक्टूबर 1947 को जो है वो हुए थे। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? यूटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये आपका राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है या उपराज्यपाल प्रशासक के माध्यम से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीटी का दर्जा किस संशोधन द्वारा जो है वो दिया गया? तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में आपका हुआ था। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 3 के तहत नहीं आता है? तो इसमें नए राज्यों का निर्माण हो गया, नए राज्यों के क्षेत्र को घटाना या बढ़ाना, ये सारा इसमें आ जाता है। राज्यों का नाम बदलना ये भी इसमें आता है, लेकिन विदेशी क्षेत्र का भारत में विलय करना ये इसमें आपका नहीं आता है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है संविधान लागू होने के समय 1950 में मतलब भाग गौ यानी कि पार्ट डी में कौन सा क्षेत्र था? इसमें से कौन सा था? दिल्ली, अंडमान निकोबार, कुर्ग या अजमेर? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये आपका पार्ट डी में था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो ये 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसी तरह से और सभी सब्जेक्ट्स की हम वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं और आपका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस तरह से सपोर्ट करते रहे, हम आपके लिए इस तरह से वीडियोस लाते रहेंगे। क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो वीडियोज़ आपके लिए हो जाती है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।